करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सीड के ऊपर कि सीड क्या होता है। सीड पढ़ेंगे, उसके बाद हम फ्रूट पढ़ेंगे और फ्रूट के बाद दो टॉपिक और पढ़ेंगे, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। चैप्टर को आज समाप्त करेंगे, उसके बाद कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा। कल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंडे को आपका चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मंडे को आपका इंट्रोडक्शन चलेगा, उसके बाद जो चैप्टर है वो आगे मूव करेगा। क्लियर है? तो चलो हम लोग बात करते हैं सीड के ऊपर। तो अगर हम सीड की बात करें सर, तो सीड होता क्या है? सीड की अगर हम बात करें तो सीड होता क्या है? देखो, हम तुम लोग को बताए थे कि जो हमारे पास ओव्यूल होता है, क्या होता है सर? ओव्यूल होता है। वो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर, है ना। ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है सर? सीड के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे, सीड क्या है सर? इट इज़ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ये क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। समझ में आया? ये क्या है सर? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जो हमारे पास ओव्यूल था, ओव्यूल देखे हो ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ओवरी था, ओवरी के अंदर ओव्यूल था। तो जो ओव्यूल था हमारे पास बाबू, वो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना लेता है? सीड बना लेता है। तो हम क्या कहेंगे, सीड क्या है सर? सीड हमारे पास क्या है सर? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अब अगर हम पार्ट्स ऑफ सीड की बात करें, किसकी बात करें बाबू? पार्ट्स ऑफ सीड की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या होता है? अगर हम पार्ट्स ऑफ सीड की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है? देखो, अगर इस तरह से सीड देखोगे तो सबसे बाहर, तो बाहर की तरफ सीड कोट है। क्या है? सीड कोट। तो हमारे पास क्या होता है सर? सीड कोट। ये सीड कोट जो होता है वो किससे बनता है सर? याद करो, ओव्यूल जब हम बनाए थे बाबू, क्या बनाए थे? ओव्यूल जब बनाए थे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था, है ना। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था। तो हम बताए थे ओव्यूल का जो आउटर लेयर होता है सर, वो क्या होता है? इंटीग्यूमेंट्स होता है। क्या होता है बाबू? इंटीग्यूमेंट्स, है ना। ओव्यूल का जो आउटर लेयर होता है इंटीग्यूमेंट्स होता है, और इनर लेयर भी इंटीग्यूमेंट्स होता है। आउटर वाले को आउटर इंटीग्यूमेंट्स कहेंगे, इनर वाले को इनर इंटीग्यूमेंट्स कहेंगे। दो प्रोटेक्टिव लेयर था, याद है? दो प्रोटेक्टिव लेयर था। तो ये जो सीड कोट है वो किससे बना है? ये सीड कोट ड्राइव हुआ है, किससे ड्राइव हुआ है? ये सीड कोट ड्राइव्ड फ्रॉम, ये जो सीड कोट है वो किससे बना है? इंटीग्यूमेंट्स से बना है बाबू। किससे बना है? इंटीग्यूमेंट्स से। और इंटीग्यूमेंट्स से बना है, किससे बना है? इंटीग्यूमेंट्स से। और ये जो है ना, ये आपका डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। क्लियर? ये कैसा होता है? डिप्लॉयड। अब हमारे पास और क्या है? अब देखो, सीड में हमारे पास और क्या होता है? हमारे पास सीड में एम्ब्रियो भी होता है। क्या होता है बाबू? एम्ब्रियो, है ना। तो ये हमारे पास सीड में क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर में हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू? एम्ब्रियो हो जाएगा, है ना। अब एम्ब्रियो में हमको पता है कि दो चीज़ होता है सर। एम्ब्रियो का कितना पार्ट होता है? टू पार्ट होता है ना। एम्ब्रियो में कितना पार्ट होता है बाबू? टू पार्ट होता है। एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस, है ना। एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस और एक होता है कॉटिलीडन। क्या होता है सर? कॉटिलीडन। अगर कॉटिलीडन दो है तो डाइकॉट, अगर कॉटिलीडन दो है तो डाइकॉट, और अगर कॉटिलीडन एक है तो मोनोकॉट। एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या क्या होता है सर? एम्ब्रियोनल एक्सिस में हमारे पास हाइपोकोटाइल, क्या होता है बाबू? हाइपोकोटाइल और इपिकोटाइल, याद है? हाइपोकोटाइल और इपिकोटाइल, है ना। इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? इन दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये हमने क्या क्या देखा? पार्ट ऑफ सीड में सबसे पहले हमने देखा सीड कोट। सीड कोट जो है वो ड्राइव किससे हो रहा है सर? इंटीग्यूमेंट से। किससे? इंटीग्यूमेंट से। इंटीग्यूमेंट्स क्या था सर? ओव्यूल का ही प्रोटेक्टिव लेयर था, है ना। ओव्यूल का जो प्रोटेक्टिव लेयर था उसी को हम लोग क्या कह रहे थे? इंटीग्यूमेंट्स कह रहे थे। वो इंटीग्यूमेंट्स अब क्या बना लिया है? सीड कोट बना लिया है। क्या बना लिया है? सीड कोट। उसके बाद हमने देखा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो का दो पार्ट, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलीडन। अगर कॉटिलीडन दो होगा तो सीड डाइकॉट, अगर एक होगा तो सीड मोनोकॉट। क्लियर? एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो पार्ट, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। और क्या हो सकता है हमारे पास? और हमारे पास हो सकता है इंडोस्पर्म। क्या इंडोस्पर्म सभी सीड में होंगे? क्या इंडोस्पर्म सभी सीड में होंगे? नहीं सर, इंडोस्पर्म जो है वो सभी सीड में नहीं होंगे। याद कीजिए, आपको पढ़ाया था इंडोस्पर्मोसीड और नॉन इंडोस्पर्मोसीड, याद है? तो इंडोस्पर्म जो होगा बाबू तुम्हारा नॉट प्रेजेंट इन ऑल सीड, है ना। नॉट प्रेजेंट इन ऑल सीड। जिसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें प्रेजेंट होता है उसे हम लोग इंडोस्पर्मोसीड कहते हैं, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होता उसे हम लोग नॉन इंडोस्पर्मोसीड कहते हैं। क्लियर है? जिसमें प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? इंडोस्पर्मोसीड, और जिसमें इंडोस्पर्म नहीं होता उसको क्या कहते हैं? नॉन इंडोस्पर्मोसीड। इंडोस्पर्मोसीड को हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं, और नॉन इंडोस्पर्मोसीड को हम लोग एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। तो हमने क्या क्या देखा? हमने सीड कोड देखा सर। सीड कोड क्या है सर? ड्राइव हो रहा है इंटीग्यूमेंट से। इंटीग्यूमेंट्स क्या था? ओव्यूल का प्रोटेक्टिव लेयर था, जो अब सीड का लेयर बन गया, सीड का बाहर वाला लेयर बन गया, जिसे हम सीड कोट कह रहे हैं। उसके बाद हमने देखा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का दो पार्ट, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलीडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। कॉटिलीडन मोनोकॉट, तो एक रहेगा तो मोनोकॉट, दो रहेगा तो डाइकॉट। फिर हमने देखा इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म जो है सभी सीड में नहीं होगा, जिसमें होगा वो इंडोस्पर्मस, जिसमें नहीं होगा वो नॉन इंडोस्पर्मस, जिसमें होगा वो इंडोस्पर्मस, जिसमें नहीं होगा नॉन इंडोस्पर्मस। उसके बाद और क्या हो सकता है? एक चीज और होता है बाबू, पेरिस्पर्म उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म।
अब ये पेरिस्पर्म क्या होता है सर? ये पेरिस्पर्म तुमको दिखता है ब्लैक पेपर में। ब्लैक पेपर का मतलब क्या हुआ? ब्लैक पेपर का मतलब हुआ गोल्की। गोल्की देखे हो? ब्लैक पेपर गोल्की, गोल्की एंड बीट, एंड किसमें? बीट में। इसमें तुमको क्या दिखता है? इसमें तुमको दिखता है पेरिस्पर्म, ब्लैक पेपर और बीट में। बीट क्या है सर? चुकंदर खाए हो? चुकंदर, अरे लाल लाल जिससे हो जाता है। तो ब्लैक पेपर यानी गोल्की, बीट यानी चुकंदर, इनमें तुमको क्या दिखता है? पेरिस्पर्म दिखता है। क्या दिखता है बाबू? पेरिस्पर्म। क्या होता है सर? ये हमारे पास ओव्यूल था। क्या था बाबू? ओव्यूल था, है ना? ये हमारे पास ओव्यूल था। इस ओव्यूल में क्या हो जाता है? कुछ न्यूक्लियस के सेल, कुछ न्यूक्लियस के सेल जो है वो ऐसे ही रह जाते हैं ना, कुछ न्यूक्लियस के सेल बच जाते हैं ना, परसिस्टेंट। क्या हो जाते हैं? परसिस्टेंट, यानी बचे होते हैं ना, परसिस्टेंट। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लोग कहते हैं पेरिस्पर्म। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? नोन एज पेरिस्पर्म, नोन एज पेरिस्पर्म। कुछ सीड में क्या होता है? कुछ सीड में जो हमारे पास न्यूक्लियस के सेल थे, न्यूक्लियस के सेल वो रह जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पेरिस्पर्म कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो नोट करके क्या लिखना है बाबू? नोट करके तुमको ये लिखना है हिंदी में, नोट करके सिर्फ लिख लो ना, कहीं पर ऐड कर ले। बचा हुआ न्यूक्लियस सीड में पेरिस्पर्म कहलाता है। बचा हुआ न्यूक्लियस सीड में पेरिस्पर्म कहलाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? एकदम क्लियर हो रहा है पूरा? चलो, एंडोस्पर्म सभी सीड में होगा या कुछ में? कुछ में। जिसमें होगा उसको क्या कहेंगे? एंडोस्पर्मस। जिसमें नहीं होगा नॉन एंडोस्पर्मस। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग बात करें हम लोग सर डेवलपमेंट ऑफ सीड के ऊपर। देखो डेवलपमेंट ऑफ सीड की अगर हम बात करें, मतलब सीड कैसे डेवलप करता है तो समझना। सबसे पहले हमारे पास क्या था सर? ओव्यूल था। क्या था? ओव्यूल। इस ओव्यूल में क्या हुआ सर? फर्टिलाइजेशन हुआ। यानी ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल जो है हमारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बना लेता है बाबू? आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्म करता है। क्या बनाता है? सीड फॉर्म, है ना, सीड बना लेता है। समझ गए बात? अब क्या होता है धीरे धीरे, देखो सीड में क्या होता है, धीरे धीरे पानी का जो कंटेंट है, पानी का कंटेंट वो घटने लगता है और 10 से 15% सिर्फ उसके अंदर पानी बच जाता है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट जो है वो क्या कर जा रहा है बाबू? वो डिक्रीज कर जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है ना। और सिर्फ कितना बच रहा है? एंड ओनली 10 to 15% जो है हमारा वो क्या बच जा रहा है भाई? रिमेन, है ना। सिर्फ इतना ही बचता है, जिसके वजह से क्या हो रहा है सर? जिसके वजह से जो हमारा सीड है वो ड्राई हो जा रहा है। क्या हो रहा है? ड्राई हो जा रहा है और सीड चल जा रहा है डोरमेंसी में। डोरमेंसी का मतलब होता है कि वो स्टेज जहाँ पे अब जो तुम्हारा सीड है वो जर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब प्लांट नहीं बना पाएगा। समझ आए बात? अब जब सीड आपका डोरमेंसी में चल जा रहा है तो क्या हुआ? ये जो सीड है जो होता है ना, डोरमेंसी में जाने के बाद फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाता है। मतलब सर, मतलब कि अभी इसके ऊपर कोई भी एंजाइम इस सब काम नहीं करेगा, है ना। फिजियोलॉजिकली क्या हो जाता है सर? इनएक्टिव हो जाता है। डोरमेंसी का मतलब, है ना, मतलब कि ये अभी जर्मिनेट नहीं करेगा। जो तुम्हारे पास सीड है ये अभी जर्मिनेट नहीं करेगा। समझ आए बात? जो तुम्हारे पास सीड है अभी ये जर्मिनेट नहीं करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या है, अब हम एडवांटेज ऑफ सीड के ऊपर बात करेंगे। देखो डेवलपमेंट ऑफ सीड में हमने क्या देखा? डेवलपमेंट ऑफ सीड में हमने देखा कि ओव्यूल जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बना लेता है, वाटर कंटेंट डिक्रीज होता है एंड ओनली 10 to 15% रिमेन, 10 से 15% सिर्फ रह जाता है, जिसकी वजह से सीड जो हमारा ड्राई हो जाता है। ड्राई होता है तो डोरमेंसी में चला जाता है, मतलब कि सीड अब जर्मिनेट नहीं करेगा। जर्मिनेट तब करेगा जब उसे फेवरेबल कंडीशन दिया जाएगा, जब उसे पानी मिलेगा। समझ आए बात? जब उसे पानी मिलेगा। फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है। डोरमेंसी का मतलब क्या है सर? फिजियोलॉजिकली जो हमारे पास सीड है वो क्या है? इनएक्टिव है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग बात करने वाले एडवांटेज ऑफ सीड के ऊपर। किसके ऊपर बाबू? एडवांटेज ऑफ सीड। एडवांटेज ऑफ सीड की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एडवांटेज ऑफ सीड की, तो सीड जो है वो किसका प्रोडक्ट है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? तो सीड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है ना सीड। तो सीड अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है, मतलब सर सबसे पहला बात ये कि ये वेरिएशन देगा। क्या देगा? वेरिएशन देगा, है ना। और वेरिएशन हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या सर? वेरिएशन। अब देखो सीड जो है, दूसरा एडवांटेज क्या सर? सीड जो है वो कैसा हो जाता है? ड्राई हो जाता है। ड्राई मतलब कि डोरमेंसी में चल गया। अब डोरमेंसी में चल गया तो इससे क्या होता है सर? डोरमेंसी में चल गया, है ना, सीड जो है हमारा क्या हो गया? ड्राई हो गया, डोरमेंसी में चल गया। तो क्या कर सकता है फार्मर जो है? फार्मर, है ना, फार्मर का मतलब समझ में आता है? हाँ, अमीर। फार्मर का मतलब किसान, है ना। फार्मर का मतलब क्या होता है? किसान। तो सीड जो है वो ड्राई जब हो जाएगा तो डोरमेंसी में चला गया। तो डोरमेंसी में जाने के बाद जो फार्मर है वो क्या करता है? फार्मर कैन स्टोर, फार्मर क्या करता है? इसे स्टोर कर सकता है ना। फार्मर कैन स्टोर एंड यूज
और उसे नेक्स्ट ईयर भी इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं, एंड यूज नेक्स्ट ईयर। तो आपसे अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि प्लांट को किस स्टेज में हम 1 साल या 2 साल रख सकते हैं, तो आप क्या आंसर लगाइएगा सर? सीड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? सीड के फॉर्म में हम प्लांट को क्या कर सकते हैं सर? 1 से 2 साल स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर? तो हमने क्या देखा सर? पहला वेरिएशन, सीड ड्राई होगा, डॉर्मेंसी में जाएगा, फार्मर स्टोर करके रख सकता है एंड यूज नेक्स्ट ईयर, और अगले साल इसे इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, और हमारे पास क्या होता है? सीड कोट होता है। क्या होता है? सीड कोट। सीड कोट क्या करता है सर? सीड कोट का काम है प्रोटेक्शन करना। क्या है? प्रोटेक्शन। तो ये क्या कर रहा है सर? प्रोटेक्शन कर रहा है ना, प्रोटेक्शन कर रहा है। उसके बाद हमारे पास और क्या है? और हमारे पास हो गया वेरिएशन, हो गया सीड ड्राई, हो गया सीड ड्राई, डॉर्मेंसी फार्मर कैन स्टोर एंड यूज नेक्स्ट ईयर, फार्मर स्टोर कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकता है नेक्स्ट ईयर में। सीड कोट है, सीड कोट क्या कर रहा है सर? प्रोटेक्शन कर रहा है। अब देखो सीड जो है वो कब जर्मिनेट करेगा? सीड जो है वो सीड कैन जर्मिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब पानी रहेगा तभी जो तुम्हारा सीड है वो क्या करेगा बाबू? जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट का मतलब समझ में आ रहा है या नहीं? जर्मिनेट का मतलब कि अब ये प्लांट बनाएगा, जो सीड है वो प्लांट बनाएगा। कब? कब? पानी के प्रेजेंस में। कब बनाएगा? पानी के प्रेजेंस में। क्लियर? अगर पानी के प्रेजेंस में बना रहा है मतलब कि सीड को क्या करना होगा सर? सीड को क्या करना होगा? पानी को सर्च करना होगा, यानी पानी तक पहुंचना होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे पहले बात किया डेवलपमेंट ऑफ सीड के ऊपर। डेवलपमेंट ऑफ सीड की अगर बात करें तो ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन तुम्हारा सीड बनाता है, वाटर कंटेंट डिक्रीज करता है और सिर्फ 10 से 15% रह जाता है, जिसकी वजह से ड्राई होता है और डॉर्मेंसी में चल जाता है। डॉर्मेंसी का मतलब कि अभी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होता है डॉर्मेंसी में, यानी कोई एंजाइम भी काम नहीं करेगा। एडवांटेज ऑफ सीड की अगर हम बात करें तो वेरिएशन हो सकता है। सीड ड्राई हुआ तो डॉर्मेंसी में गया तो फार्मर जो है वो स्टोर कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं अगले साल। सीड कोड क्या क्या काम है? प्रोटेक्शन। सीड कैन जर्मिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा कब सर? प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी पानी के प्रेजेंस में। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलिए जान मार देंगे, तोरा पढ़ाई ना कर रही है। इधर देख, अब हम लोग बात करने वाले किसके ऊपर सर? वायबिलिटी ऑफ सीड। वायबिलिटी ऑफ सीड का मतलब क्या होता है? याद कीजिए, आपको बताए थे वायबिलिटी ऑफ पॉलन, याद है? वायबिलिटी ऑफ सीड का मतलब कि सीड जो है वो कब तक, एक जो सीड है वो कब तक के मतलब जब हम उसको फेवरेबल कंडीशन दें तो वो जर्मिनेट कर पाए। मतलब मैक्सिमम टाइम, जैसे एक सीड बनी है मेरे पास है ना, वो सीड कब तक हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं, और फिर बाद में अगर हम ये करने जाए मतलब उसको फेवरेबल कंडीशन दे तो वो जर्मिनेट करके प्लांट बना ले, उसी को हम लोग सीड वायबिलिटी कहते हैं। समझ आया बात? तो सीड वायबिलिटी क्या है? मैक्सिमम टाइम अप टू विच, क्या है बाबू? मैक्सिमम टाइम अप टू विच सीड कैन जर्मिनेट, है ना? मैक्सिमम टाइम अप टू विच सीड कैन जर्मिनेट, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं सर? सीड वायबिलिटी कह रहे हैं। वो मैक्सिमम टाइम जब तक सीड जो है आपका क्या कर पाए? जर्मिनेट कर पाए। कुछ सीड हमारे पास ऐसे हैं, सम सीड, जिनके पास क्या होता है बाबू? बहुत लॉन्ग वायबिलिटी हमको देखने को मिला। क्या मिला? लॉन्ग वायबिलिटी देखने को मिला। लॉन्ग वायबिलिटी देखने को मिला, है ना? लॉन्ग वायबिलिटी देखने को मिला। उसका नाम था ल्यूपिनस आर्क्टिकस। क्या नाम था? ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ये हमको मिला, ये जो सीड है ये हमको कहाँ से मिला? ये जो सीड है ये मिला हमको एक्सकावेटेड, है ना? एक्सकावेटेड फ्रॉम, एक्सकावेटेड का मतलब हमको मालूम है, किसी को नहीं पता है, अभी बता रहे, आर्टिक टुंड्रा। देखो आर्टिक टुंड्रा एक प्लेस है, ठंडा प्लेस है, वहां पे खुदाई, एक्सकावेटेड का मतलब क्या होता है? खुदाई। एक्सकावेटेड का मतलब क्या होता है? खुदाई। खुदाई के दौरान, है ना, खुदाई के दौरान क्या हुआ? एक सीड हमको मिला जिसका नाम क्या था? लुपाइनस आर्क्टिकस। क्या था? लुपाइनस आर्क्टिकस, है ना? जब इस जो हमको कब मिला था बाबू? आर्टिक टुंड्रा से मिला था। कब मिला था? खुदाई के टाइम में। जब इस सीड को 10,000 साल बाद, कितने हजार साल बाद? 10,000 साल बाद, है ना? 10,000 साल बाद जब हमने इसको फेवरेबल कंडीशन दिया तब ये क्या किया? तब ये जर्मिनेट कर गया। क्या किया? जर्मिनेट कर दिया, है ना? जर्मिनेट कर दिया एंड क्या बना लिया बाबू? जर्मिनेट एंड फॉर्म और क्या बना लिया? और तुम्हारा बना लिया प्लांट एंड फ्लावर। और क्या बना लिया? प्लांट एंड फ्लावर। समझ में आया? प्लांट और
फ्लावर बना लिया। समझ में आया? तो हम क्या पढ़ रहे हैं सर, सम सीड हमारे पास ऐसा है जिसका वायबिलिटी क्या है, लॉन्ग है। इधर देखो मेयर, सम सीड हमारे पास ऐसा है जिसका वायबिलिटी क्या है, लॉन्ग है, यानी बहुत लंबा है। नाम है ल्यूपाइनस आर्क्टिकस। ल्यूपाइनस आर्क्टिकस जो सीड है वो एक्सकैवेटेड करते हैं, यानी खुदाई में मिला हमको आर्कटिक टुंड्रा से। कहाँ से मिला? आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा फिर से बोल रहे एक ठंडा जगह है। कैसा जगह? ठंडा जगह। 10,000 साल बाद, 10,000 साल बाद वो सीड अब क्या कर गया, जर्मिनेट कर गया और प्लांट और फ्लावर बना लिया। इसी तरह एक और सीड होता है हमारे पास, नाम है फोइनिक्स डैक्टिलिफेरा। क्या है? फोइनिक्स डैक्टिलिफेरा। फोइनिक्स डैक्टिलिफेरा। फोइनिक्स डैक्टिलिफेरा। फोइनिक्स डैक्टिलिफेरा जो है ना बाबू, इसे हम लोग डेट पाम कहते हैं। क्या कहते हैं? डेट पाम। यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग खजूर कहते हैं। ये खजूर का जो सीड है, ये जो खजूर का सीड है, ये हमको मिला और लगभग लगभग कहाँ से मिला था सर? मिला था किंग हैरोड प्लेस। कहाँ से मिला था? किंग हैरोड प्लेस। एक किंग था हैरोड नाम का, है ना, उसके पैलेस से। कहाँ से? उसके पैलेस से। पैलेस का मतलब होता है जो बड़ा बड़ा मकान होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग पैलेस। तो किंग हैरोड का जो पैलेस था उसके पास से मिला, है ना, उसके पास से डेड सी में मिला। कहाँ मिला? डेड सी, है ना, डेड सी में मिला। कौन सा मिला भाई? फोइनिक्स डैक्टिलिफेरा, यानी खजूर, जिसे हम डेड पाम भी कहते हैं। और ये जो है ये कब जर्मिनेट किया? ये जर्मिनेट किया कब? ये जर्मिनेट किया आफ्टर, जर्मिनेट किया आफ्टर, जर्मिनेट किया आफ्टर 2000 ईयर, है ना, 2000, जर्मिनेट किया आफ्टर 2000 ईयर। 2000 साल बाद ये जाकर क्या कर गया? जर्मिनेट कर गया। अब सवाल ये उठता है सर कि उतना दिन से यहाँ पे था और उतना दिन से यहाँ पे था, जर्मिनेट काहे नहीं कर रहा था? उठता है या नहीं उठता? क्योंकि सर आर्कटिक टुंड्रा में बहुत ज़्यादा ठंडापन था, तो हो सकता है उसको पानी नहीं मिल पाए। और डेड सी में सर नमक बहुत ज़्यादा होता है, डेड सी में नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो नमक जो है वो सारा पानी को खींच ले रहा था और इसको नहीं मिल पा रहा था। समझ में आया बात? क्लियर है? वायबिलिटी ऑफ सीड। चलो अब मेरे बात को, एक और बात को सुनो कि कुछ प्लांट ऐसे हैं, सीड को खत्म कर रहे हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करते हैं, छोटे छोटे सीड, है ना। कुछ प्लांट ऐसे हैं हमारे पास जो लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करते हैं और वो सीड जो होता है वो छोटा छोटा होता है। जैसे हमारे पास बरगद, क्या? बरगद, फीकस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? फीकस। फिर ऑर्किड्स, है ना। तो ये सब तुम्हारे कुछ प्लांट हैं, दो चार, इसका नाम आपके नोट्स में दिया हुआ है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं सर, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? जैसे बरगद हो गया, ऑर्किड्स हो गया, और तुम्हारा क्या है, बरगद हो गया, ऑर्किड्स हो गया, फिर तुम्हारा स्ट्रिगा हो गया और ओरोबैंकी। ओरोबैंकी और स्ट्रिगा जो है वो पारासिटिक प्लांट है। पारासिटिक प्लांट कहने का मतलब कि सर इसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा। अगर क्लोरोफिल होता तो अपना खाना खुद बना लेता। पारासिटिक है, इसका मतलब अपने खाने के लिए किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे जाकर आपका सीड जो है वो पूरे तरीके से खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे फ्रूट को। ऑल दो हमने जो फ्रूट है आपको क्लास 11 मॉर्फोलॉजी में पूरा अच्छे से पढ़ा रखा है। आप एक बार क्लास 11 मॉर्फोलॉजी का जो फ्रूट वाला बेस खेला है जहाँ पे, उसको एक बार देख लीजिएगा। ऐसे यहाँ पे भी हम फ्रूट आपको पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन वहाँ हमने डिटेल में पढ़ाया था, क्योंकि मॉर्फोलॉजी ही के पास वो जाकर क्या करता है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है। समझ में आया बात? चलो तो फ्रूट के ऊपर अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रूट के ऊपर अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट क्या होता है। हमको पता है सर, फ्रूट जो है वो ओवरी हमारे पास जो होता है सर, उसके फर्टिलाइजेशन से बनता है ना। ओवरी में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद हमारे पास क्या बनता है सर, उसके बाद हमको फ्रूट बनता है। तो फ्रूट है क्या सर? तो फ्रूट हमारा क्या है सर, राइपेंड ओवरी है। क्या है? राइपेंड ओवरी। राइपेंड का मतलब बता दीजिए सर, मज़ा आ जाएगा। राइपेंड का मतलब होता है पका हुआ। कैसा? पका हुआ। तो राइपेंड ओवरी क्या कहलाता है सर? राइपेंड ओवरी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फ्रूट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्रूट जो है वो डेवलप कैसे होता है। तो हम क्या लिख रहे हैं सर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या लिख रहे हैं बाबू? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन का जो लेवल है वो क्या करता है सर, इंक्रीज कर जाता है। क्या करता है बाबू? इंक्रीज कर जाता है। ऑक्सिन का लेवल इंक्रीज कर जाता है ओवरी में, है ना, ओवरी में। समझ आया बात? और ये जो ओवरी है वो क्या कर जाता है बाबू, वो कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो ओवरी जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? ये ओवरी कन्वर्ट हो जाता है आपके अंदर, किस में? फ्रूट में। क्लियर? तो हमने क्या देखा सर, फ्रूट क्या है सर? फ्रूट हमारा राइपेंड ओवरी है, यानी कि पका हुआ ओवरी है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है और ओवरी जो है हमारा क्या कर जाता है बाबू, कन्वर्ट कर जाता है किसके अंदर? फ्रूट के अंदर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रूट्स के ऊपर। किसके ऊपर? टाइप ऑफ फ्रूट्स के ऊपर। डिटेल तो आपको मिलेगा मॉर्फोलॉजी में, लेकिन यहाँ पे भी हम सब चीज़ कवर कर लेंगे। टाइप ऑफ फ्रूट की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 तरह का फ्रूट है। कितने तरह का? 3 तरह का फ्रूट है। और हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन आपको कहाँ से आएगा। 3 तरह का फ्रूट है। एक होता है हमारे पास बाबू ट्रू फ्रूट। एक क्या होता है?
ट्रू फ्रूट, है ना। एक क्या होता है हमारे पास बाबू, ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट वैसे फ्रूट को कहते हैं, वैसे फ्रूट को कहते हैं जो डेवलप हो, जो किससे डेवलप हो, डेवलप हो ओवरी से, है ना। किससे डेवलप हो, ओवरी से डेवलप हो। वैसा फ्रूट जो ओवरी से डेवलप हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ट्रू फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं। क्लियर। वैसा फ्रूट जो किससे डेवलप करे, ओवरी से डेवलप करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट। और वैसा फ्रूट जो जिसके डेवलपमेंट में तुम्हारा जो थैलेमस याद है, ओवरी के नीचे होता है थैलेमस, जिसके ऊपर ओवरी रखा होता है। तो डेवलप करे किससे सर, डेवलप करे थैलेमस से, है ना। मतलब थैलेमस भी कंट्रीब्यूट कर ले इसमें, फ्रूट के डेवलपमेंट में थैलेमस भी अपने आप को कंट्रीब्यूट कर ले। वैसे फ्रूट को हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। और आपके एग्जाम में यही आएगा कि बताइए ट्रू फ्रूट क्या होता है और फॉल्स फ्रूट क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल बताइए। तो फॉल्स फ्रूट का सबसे फेमस एग्जाम्पल है तुम्हारा एप्पल। एप्पल बोले तो सेब, सबको पता है। उसके बाद कैश्यू बोले तो काजू, है ना। एप्पल, कैश्यू और हो गया तुम्हारा, है ना, एप्पल, कैश्यू। और क्या होता है सर, स्ट्रॉबेरी होता है ना। क्या होता है भाई, स्ट्रॉबेरी। एप्पल, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या होते हैं सर, ये सब तुम्हारे फॉल्स फ्रूट हैं। क्या है बाबू, फॉल्स फ्रूट है। क्लियर। ट्रू फ्रूट वैसे फ्रूट को कहेंगे जिसका डेवलपमेंट किससे हो, ओवरी से हो। और फॉल्स फ्रूट उसके कहेंगे जिसके डेवलपमेंट में थैलेमस का कंट्रीब्यूशन हो, जैसे कि एप्पल, कैश्यू और स्ट्रॉबेरी। उसके बाद हमारे पास एक और फ्रूट होता है जिसे हम लोग पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वैसे फ्रूट को कहते हैं जिसके अंदर बिच्चा नहीं होता है। बिच्चा नहीं होता है मतलब सर वैसे फ्रूट जो कैसे हो, सीडलेस हो। कैसे हो, सीडलेस। सीडलेस फ्रूट को हम लोग, कैसे फ्रूट को बाबू, सीडलेस फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल है बनाना। क्या आपको बनाना में आज तक बिच्चा दिखा है, क्या आपको बनाना में आज तक बिच्चा दिखा है, नहीं। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल क्या याद रखना आपको, बनाना। फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल याद रखना एप्पल, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी। और ट्रू फ्रूट का एग्जांपल रखना याद ओवरी, सॉरी जो डेवलप करे किससे, ओवरी से। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, ये देखो हमारे पास क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा तुम्हारा पिस्टिल या कार्पेल या गाइनोशियम, है ना। पूरा को कहते हैं पिस्टिल, कार्पेल या गाइनोशियम। ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया सर ओवरी। क्या हो गया, ओवरी। ओवरी का ये जो वॉल है इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्प। और हमें पता है सर, हमें क्या पता है कि यही ओवरी आगे जाकर क्या बनाता है सर, फ्रूट बनाता है ना। यही ओवरी आगे जाकर क्या बनाता है बाबू, फ्रूट बनाता है। यही ओवरी आगे जाकर क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो पेरिकार्प है ना, तो ओवरी के वॉल को भी हम लोग पेरिकार्प कहते हैं और फ्रूट के वॉल को भी हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना कि ओवरी वॉल एंड फ्रूट वॉल, ये क्या है बाबू, ये कौन सा होता है, पेरिकार्प होता है। अरे समझो अच्छे से, ये हमारे पास पिस्टिल है। क्या है, पिस्टिल। ये ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा, इसको स्टाइल का, ये ओवरी है। ओवरी के वॉल को हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्प। यही पेरिकार्प ओवरी हमारा क्या जाता है, आगे जाकर फ्रूट बनाता है। क्या बनाता है, फ्रूट। तो उसके वॉल को भी हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्प ही कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पेरिकार्प ही कहते हैं। समझ आया बात, उसके वॉल को भी हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्प। मतलब ओवरी के वॉल को भी पेरिकार्प कहेंगे और फ्रूट के वॉल को भी हम लोग क्या कहेंगे, पेरिकार्प कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या होता है, कुछ में क्या होता है, कुछ फ्रूट्स जो तुम्हारे हैं उसमें क्या होता है, ये जो पेरिकार्प है ये 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट कर जाता है। कितने लेयर में, 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट कर देता है। बाहर ऊपर का मतलब क्या होता है, एपी। क्या होता है, एपी। बीच में होता है, बीच को हम लोग कहते हैं मीजो। क्या कहते हैं, मीजो। और अंदर वाले को कहते हैं एंडो। क्या कहते हैं, एंडो। सब में लगा दो कार्प। क्या लगा दो, कार्प। मीजो, कार्प, एंडोकार्प, है ना। तो एपीकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में ये जो तुम्हारा पेरिकार्प था कहाँ गया, ये जो तुम्हारा पेरिकार्प था ये डिफरेंशिएट कर जाता है किसमें, एपीकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में। वैसे फ्रूट को हम लोग फ्लेशी फ्रूट कहते हैं। कौन फ्रूट कहते हैं, फ्लेशी फ्रूट। समझे बात, वैसे फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, फ्लेशी फ्रूट। जैसे कि आपके पास हो गया ऑरेंज। क्या हो गया, ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब होता है संतरा। ऑरेंज का मतलब क्या होता है, संतरा। और मैंगो का मतलब होता है आम। ये भी बताना पड़ेगा, है ना। ऑरेंज का मतलब होता है संतरा और मैंगो का मतलब होता है आम। तो ऑरेंज और संतरा जो हो गया, ऑरेंज और मैंगो, ये सब क्या हो गया तुम्हारा, फ्लेशी फ्रूट हो गया। यानी कि इसमें हमारे पास 3 लेयर होता है, एपीकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। हम लोग क्या खाते हैं मैंगो में, याद रखना हम लोग क्या खाते हैं मैंगो में। देखो सबसे बाहर वाला छिलका खाते हो या बीच वाला खाते हो या फिर गुठली खाते हो, बीच वाला खाते हैं। यानी सर मैंगो में हम लोग क्या खाते हैं, मेसोकार्प खाते हैं। क्या खाते हैं बाबू, मेसोकार्प खाते हैं ना। मेसोकार्प जो है वो क्या है, एडिबल है। एडिबल का मतलब खाने वाला है। क्लियर है। अब देखो अब क्या होगा, कुछ फ्रूट में क्या होते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पेरिकार्प रह जाता है। क्या रहता है, पेरिकार्प।
यानी कि पेरिकार्प जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता, वैसे ही पेरिकार्प रह जाता है। वैसे फ्रूट को हम लोग ड्राई फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा काची, पिस्ता, बादाम। नहीं भैया, ड्राई फ्रूट का मतलब हुआ पी। पी बोले तो मटर। क्या हुआ? मटर, है ना। ड्राई फ्रूट का मतलब क्या हुआ? पी। उसके बाद तुम्हारा मस्टर्ड। मस्टर्ड बोले तो सरसों। मस्टर्ड का मतलब सरसों। पी बोले तो मटर, मस्टर्ड यानी कि सरसों। तो ये सब क्या है तुम्हारे? ड्राई फ्रूट। और इसमें तुम क्या खाते हो? इसमें देखो, जब मटर में देखोगे ना तो एक ही लेयर है पेरिकार्प, तो लेयर तो बाहर खुल जाता है जो छिलका है, तो छिलका तो हम लोग खाते नहीं है, मतलब कि पेरिकार्प नहीं खा रहे। तो इसमें हम लोग पी में क्या खाते हैं? हम लोग पी में हम लोग सीड खाते हैं। क्या खाते हैं बाबू? सीड खाते हैं, जो गोल गोल बिच्चा होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? एकदम क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? पहले ये बताओ। अब हम लोग एपोमिक्सिस पढ़ने वाले हैं। एपोमिक्सिस में क्या होता है? कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जैसे कि तुम्हारा एस्टेरेसिया, सनफ्लावर, है ना। सनफ्लावर हो गया, और क्या है भाई? सनफ्लावर हो गया, मैंगो हो गया, सिट्रस होंगे। इन लोग क्या करते हैं? सीड को डेवलप कर लेते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के इनमें क्या हो जाता है? सीड डेवलप कर जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। कैसे होता है सर? इसको समझिएगा। वैसे तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन इसको अच्छे से समझिए। ये हमारे पास क्या हो गया बाबू? ओव्यूल हो गया। क्या हो गया? ओव्यूल हो गया, है ना। यहाँ हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास होता है एम्ब्रियो साइक। यहाँ पे हमारे पास एग होता है। क्या होता है? एग। एग हमको मालूम है सर फीमेल गैमेट है, और गैमेट हो तो हैप्लॉइड होगा। क्या होगा? हैप्लॉइड। तो ये जनरली क्या होता है सर? हैप्लॉइड होता है जनरली क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। लेकिन एपोमिक्सिस केस में ये क्या हो जाता है? डिप्लॉइड। क्या हो जाता है? डिप्लॉइड। इफ डिप्लॉइड, अगर ये डिप्लॉइड है तो ये क्या करता है? ये डायरेक्ट बना लेता है जाइगोट। क्या बना लेता है? गिफ्ट जाइगोट। ये डायरेक्ट क्या बना लेता है? जाइगोट। और किसी तरह का फर्टिलाइजेशन ये सब देखने को आपको नहीं मिलता है। इफ डिप्लॉइड, अगर ये एक डिप्लॉइड होगा, क्या होगा? डिप्लॉइड होगा, यानी 2n होगा, तो ये क्या बना लेगा? डायरेक्ट जाइगोट बना लेगा। देखो जनरली तो हमारा जो एग है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। लेकिन एपोमिक्सिस के केस में हो सकता है कि क्या हो? डिप्लॉइड हो। और डिप्लॉइड होगा तो डायरेक्टली क्या बना लेगा? जाइगोट। और ये जो जाइगोट है वो फाइनली क्या बना लेगा? ये जो जाइगोट है वो फाइनली क्या बना लेता है? सीड बना लेता है। समझ बात? ये जो जाइगोट है वो फाइनली क्या बना लेता है बाबू? सीड बना लेता है। ऐसा किस में देखने को मिलता है? ऐसा हमको देखने को मिलता है किसमें? पर सम एस्टेरेसिया में, है ना। कुछ प्लांट में सम प्लांट में हमको ऐसा देखने को मिलता है। जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया सर? सनफ्लावर, है ना। किसमें? सनफ्लावर में तुमको ये देखने को मिलेगा। मैंगो में ये देखने को मिलेगा। किसमें? मैंगो में। उसके बाद तुमको और किसमें देखने को मिलेगा? सिट्रस में। किसमें देखने को मिलेगा? सिट्रस। ये एक हो गया। उसके बाद और क्या हो सकता है एपोमिक्सिस के केस में? कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ये ओव्यूल वापस से ड्रॉ कर रहे हैं, तो ओव्यूल के साइड हमको मालूम है कि सर न्यूक्लियस के कुछ सेल पाए जाते हैं ना। न्यूक्लियस के सेल, ये न्यूक्लियस का सेल जो है ये क्या बना ले आगे जाके? ये बना ले जाइगोट। और जाइगोट से फिर क्या बन जाए? ये जाइगोट से फिर बन जाए एम्ब्रियो। तो ऐसा भी आपको एपोमिक्सिस के केस में देखने को मिलता है। तो एपोमिक्सिस क्या हो रहा है सर? एपोमिक्सिस हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फाइनली हमारे पास क्या बन रहा है? सीड बन रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है ना। डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर फर्टिलाइजेशन के अगर सीड आपका बन जा रहा है तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? एपोमिक्सिस कह रहे हैं। ये सब कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आप वहां से देख लीजिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ कि देखो एपोमिक्सिस में क्या क्या बनता है? सीड बनता है, यस। एम्ब्रियो बनता है, यस। फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं। सीड सीड में वेरिएशन देखने को मिलेगा, नहीं। सीड जेनेटिकली सेम होगा पेरेंट्स से, यस। जाहिर सी बात है भाई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अपने पेरेंट्स से क्या होगा? सिमिलर होगा, सेम होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब तुम लगी पॉली मतलब ढेर सारा, एम्ब्रियोनिक का मतलब एम्ब्रियो, ढेर सारा एम्ब्रियो होगा, है ना। अब देखो पॉली एम्ब्रियोनिक क्या है सर, अच्छे से समझना। ये हमारे पास वापस से हम क्या देखने वाले हैं हम लोग? पॉली एम्ब्रियोनिक क्या होता है? पॉली एम्ब्रियोनिक, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ओव्यूल है। क्या बाबू? ओव्यूल है। यहाँ पे हमारे पास है एम्ब्रियो सैक। क्या है? एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे एग है और यहाँ पे कुछ न्यूक्लियस है। हो सकता है ये एग अब जाइगोट बन गया होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना। जाइगोट बन गया होगा, तो ये जाइगोट से बन जाए क्या सर? एम्ब्रियो बन जाए। क्या बन जाए? एम्ब्रियो बन जाए, है ना। जाइगोट आगे जाकर बनाता है एम्ब्रियो, मालूम है कि नहीं? मालूम चल नहीं है तो समझ लो कि जाइगोट जो है वो आगे जाके क्या बनाता है? एम्ब्रियो। और फिर ये हमारे पास न्यूक्लियस है। हो सकता है पॉली एम्ब्रियोनिक के केस में क्या होगा कि न्यूक्लियस भी एम्ब्रियो बना दे। क्या बना दे? एम्ब्रियो बना दे। क्या बना दे बाबू? एम्ब्रियो बना दे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वन सीड हैव, क्या हो रहा है? वन सीड हैव। देखो ओव्यूल जो है वो सीड बनाएगा ना, ओव्यूल जो है वो सीड बनाएगा, तो एक सीड तैयार होगा। लेकिन इसमें ज़्यादा एम्ब्रियो दिखेगा क्योंकि न्यूक्लियस भी एम्ब्रियो बना दिया है, जाइगोटो एम्ब्रियो बना दिया है। अरे बोलो हाँ। तो वन सीड हैव मोर देन क्या होगा? मोर देन वन एम्ब्रियो, है ना। मोर देन वन एम्ब्रियो। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियो इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनिक। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत?
इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं। अब आपका एनसीईआरटी एक टॉपिक बोल रहा है हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड क्या होता है समझना। हाइब्रिड सीड वैसे सीड को कहते हैं जो क्या होता है, हाइब्रिड सीड हम लोग के पास क्या है, जो डेवलप करता है कौन, जो डेवलप करता है मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि एमएनसी, जो किसके द्वारा डेवलप हो, एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा डेवलप हो, उसे हम लोग हाइब्रिड सीड कहते हैं। ये हाइब्रिड सीड जो है वो बहुत कॉस्टली आता है, तो फार्मर को खरीदना बार बार क्या होता है, मुश्किल होता है। क्या होता है, मुश्किल होता है। तो क्या होता है, फार्मर को खरीदना मुश्किल होता है, तो फार्मर क्या करता है, एक बार अगर हाइब्रिड सीड को खरीद लिया, क्या किया बाबू, एक बार अगर हाइब्रिड सीड को खरीद लिया तो इस हाइब्रिड सीड को इसने क्या किया भाई, बोया। जब इसने हाइब्रिड सीड को बोया तो हमारे पास एक प्लांट आया। क्या आया, प्लांट आया। अब क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, अब इस प्लांट से जो सीड मिला, तो जो नॉर्मली जो सीड मिलेगा ना, वो कैरेक्टर को लॉस कर चुका होगा। मतलब जो कैरेक्टर इस हाइब्रिड सीड में था वो कैरेक्टर यहाँ नहीं मिलेगा, समझे बात, जो नॉर्मली सीड बनेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हम एपोमिक्सिस की मदद से क्या करते हैं, एपोमिक्सिस जो टॉपिक पर है उस मदद से क्या करते हैं कि इस प्लांट से जो एपोमिक्सिस की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो सीड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं। अगर एपोमिक्सिस की मदद से सीड बनेगा तो सीड हमारा वो क्या होगा, जेनेटिकली सेम होगा, मतलब कि इसके अंदर जो कैरेक्टर था, जो प्रॉपर्टी था, वो लॉस नहीं होगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा किसका, एपोमिक्सिस का एडवांटेज। और हाइब्रिड सीड क्या होता है, जो डेवलप करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, और ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो यहाँ पे जाकर आपका चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को।